अब हमें इसमें इमेजेस डालनी है, ठीक है। अब इमेजेस डालनी है, हमारे पास इमेजेस कौन सी हैं, पहले इसे सेव कर देते हैं। इमेजेस है पहले ये वाली, एंड रिज़ल्ट भी है हमारे पास। सो अब हमें इमेजेस डालने हैं। अब इमेजेस कैसे डालेंगे, अभी तो हम टेक्स्ट में डाल रहे हैं, तो टेक्स्ट में हम इमेजेस कैसे डालेंगे। ओके, सो एक नई हेडिंग बनाते हैं, इनपुट की वट एवर वी हैव पुट इन इनपुट वट वॉज द इनपुट। सो इनपुट वॉज दिस। सो इस इमेज का नाम है catty.jpg। अब ट्राई करते हैं, ये उसका नाम जो चीज़ हम लिंक में देने वाले हैं उसका नाम क्या होगा, वो ये catty image। इट इज़ विजिबल, बट इस पर क्लिक करेंगे कुछ चलेगा नहीं बिकॉज उसका कोई लिंक है नहीं। इसके बाद हमें उसका पाथ डालना पड़ेगा, तो पाथ इज़ catty.jpg। इसे क्लिक करेंगे तो क्या होना चाहिए, ये पेज खुल गया, बट ये चीज़ इस पे विजिबल नहीं है। ये चीज़ इनपुट या ये हमारे इस पेज पे, इस रीडमी के पेज पे विजिबल नहीं है, तो उसके लिए हमें इस पर एक स्टार्टिंग में एक्सक्लेमेशन मार्क डालना होगा, उससे वो इमेज विजिबल हो जाएगी। ठीक है, एक और इमेज डालते हैं, इनपुट, एंड एक और इनपुट हमारे पास है, तो इस इनपुट को भी डालते हैं, मैडलन की इमेज, इसको भी डालते हैं। देन अगेन ब्रैकेट, पहले लिखना है कि क्या चीज़ डाल रहे हैं, क्या चीज़ होनी चाहिए, उसका टेक्स्ट क्या है, एंड देन उसका लिंक या उसका पाथ। ये अभी भी विजिबल नहीं है, इसके लिए नोट लगाना होगा इमेजेस के लिए। एंड अभी हमारी ये रीडमी बहुत सही लग रही है, इसमें हमारा एज क्लासीफायर, जेंडर, हेडिंग आ गई, लिंक्स आ गए, एंड टेक यूज्ड आ गई। अगर किसी को HTML CSS नहीं भी आता तो भी उसके लिए बहुत ईजी है इसको करना। ठीक है, अब हमने ये सब कर लिया। अब हमें इसमें चाहिए कि रिज़ल्ट क्या है, डबल हैशेस एंड रिज़ल्ट्स। सो रिज़ल्ट्स में अगेन रिज़ल्ट मेरे पास ये है, रिज़ल्ट इज़ दिस। सो अगर मैं चाहूँ, मतलब अगर हमें चाहिए कि जो पर्सन वो देख रहा है उसको पहले रिज़ल्ट दिख जाए, उसके बाद वो देखना चाहिए कि बाद में आउटपुट इनपुट क्या था, तो बाद में देख सकता है, तो ये भी कर सकते हैं। तो फिर ब्रैकेट में रिज़ल्ट एक टेक्स्ट है, एंड अभी ये कुछ नहीं दिख रहा होगा यहाँ पे, इट इज़ फाइन। देन result.jpg एंड डन। इसके आगे नॉट एंड वेट। रिज़ल्ट की इमेज नहीं आई है। अब रिज़ल्ट की इमेज क्यों नहीं आई है, क्योंकि हमने नाम गलत डाल दिया है। यहाँ result.png है बट हमने jpg डाली है। तो जो भी टेक्स्ट हम यहाँ पे डाल रहे हैं, जो भी टेक्स्ट इसके अंदर डाल रहे हैं, वो इसका अल्टरनेट टेक्स्ट है। अगर इमेज विजिबल नहीं है तो क्या चीज़ शो होनी है वो यहाँ पे आएगी। अभी result.jpg है, इसको हम result.png कर देते हैं, एंड यहाँ पे। बट जैसा कि मैंने बोला कि किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपके पूरा रीडमी पढ़े या स्क्रॉल करे, तो इम्पॉर्टेंट चीज़ें जितना ज़्यादा हो सके ऊपर डाल दो। तो अभी हम क्या करेंगे, रिज़ल्ट्स को ऊपर डाल देंगे। अब हमने रिज़ल्ट्स ऊपर डाल दी। अगर किसी को रिज़ल्ट्स एक्साइटिंग लग रहे हैं तो वो उसके नीचे भी जाएगा। एंड सेम टेक यूज्ड हम उसको ऊपर शो कर सकते हैं, बिकॉज टेक यूज्ड इज समथिंग कि अगर किसी को ये प्रोजेक्ट दोबारा अपनी तरफ से बनाना है तो उसको पता होगा कि हाँ ये सारी चीज़ें, अगर किसी को टेंसरफ्लो में बनाना है तो ठीक, वरना वो दूसरी रिपोजिटरी पर जा सकता है। तो हमारी ऐसे इनपुट आ गई। अब मुझे चाहिए कि इसमें अपना ग्राफ भी प्लॉट करें, तो ग्राफ डायरेक्टली प्लॉट करने का कोई ऑप्शन नहीं है, तो ग्राफ भी हमें एज अ इमेज सेव करना होगा। तो जैसे मैंने एक ग्राफ सेव कर रखा है, ग्राफ ऐसा है। अब मुझे ग्राफ शो करना है, तो ग्राफ के लिए वही सेम मेथड, ग्राफ्स। अभी मैंने यहाँ डबल हैश नहीं डाला, इसलिए ये बहुत बड़ा आया है। फाइन, अब ये नॉर्मल हो गया है। अगेन ट्रेनिंग ग्राफ, एंड देन उसका लिंक इज अगेन graph.png, इट इज़ png।
अभी यहाँ पे ग्राफ विजिबल नहीं है, अभी ये इमेजेस बहुत ज़्यादा हो रही हैं तो इसको मैं कमेंट कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए। सो ट्रेनिंग ग्राफ विजिबल नहीं है, अगेन नॉट लगाएंगे और ग्राफ विजिबल हो जाएगा। यहाँ हमारा ग्राफ आ चुका है। तो ये थी हमारी पूरी रीडमी कैसे बनती है, रीडमी में लिंक्स कैसे डालते हैं। अब एक चीज़ इसमें और रह गई है कि ऐसे खुले में अपने प्रोजेक्ट के अंदर अपने मतलब ऐसे अपने फाइल्स तो नहीं रखेगा कोई, तो उसको रखने का एक तरीका होता है। एक फ़ोल्डर बनाया जाता है एसेट्स के नाम से, और उस एसेट्स के अंदर जितनी भी चीज़ें आपके रीडमी के अंदर यूज़ हो रही हैं उनको एसेट्स में डाला जाता है। अब जैसी ही एसेट्स में सारी चीज़ें गई, ये पूरा ब्लैंक हो गया बिकॉज इसको वो इमेजेस नहीं मिल रही। तो हमें क्या करना होगा, हमें कुछ नहीं करना, बस इसका नाम चेंज करना है, एसेट्स स्लैश, एंड सेम इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ, ग्राफ में भी डाल देता हूँ, एंड फोल्डर का नाम चेंज करते ही ये चीज़ें सारी दिखने लगी। यहाँ ग्राफ आ गया, यहाँ रिज़ल्ट आ गया। सो अभी हमारा ये वाला रीडमी इसकी तरह दिखने लगा। स्टिल इसमें थोड़ी चीज़ें मिसिंग है, जैसे ये बैच। सो बैच कैसे डालते हैं वो इसी के नेक्स्ट पार्ट में है, बट अभी के लिए इसमें इतना